सेकुलरिज्म का बीन बजाने वाले लोग ध्यान से सुन लो, क्योंकि आपके सेकुलरिज्म का जो बीन बजा रहे हो इसी का पैसा जा रहा है झिंगुर बाबा और जमाल उद्दीन जैसे लोगों के पास। सुना ही होगा अभी कहीं कि जमालुद्दीन वाला, कि नहीं सुना हो? नहीं सुना हो? सेकुलर वाले अपना कान बंद करके रखते हैं ना, उनको सुनाई थोड़ा कम देता है। तो जो सेकुलरिज्म वाले हैं और जो ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म को छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़कर, भगवान शिव, विष्णु, भगवान श्री गणेश को छोड़कर वो दूसरे मजहब पे मरे हुए मुर्दे पे चादर चढ़ाकर उस मुर्दे के ऊपर का प्रसाद खाने में बहुत मजा आता है, उन लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। जो झिंगुर बाबा और जमाल उद्दीन जो था उसने क्या किया। कौन है जमाल उद्दीन और झिंगुर बाबा? ऐसे देशद्रोही बोल सकते हैं इनको, ऐसे लोगों को देशद्रोही बोला जाता है, क्योंकि ऐसे जो जमाल उद्दीन और झिंगुर बाबा जो था तो लाखों हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करवाने का काम करता था। लव जिहाद का एक बहुत बड़ा रैकेट चलाता था झिंगुर बाबा और जमाल उद्दीन, और रैकेट चलाने के लिए पैसा कहाँ से आते थे? वही हिंदू बहन बेटियों के पाप से पैसा लिया था, उनके ही पिताजी से पैसा निकाला जाता था। कैसे? आप जा रहे हैं, हमको तो भैया सेकुलरिज्म का कीड़ा ने काटा है, हम तो चादर चढ़ाएंगे, कमरे मुर्दे को बजाकर चादर चढ़ाएंगे, वहाँ का प्रसाद खाएंगे, वहाँ दान पेटी पर पैसा भी दान करेंगे। उन्हीं पैसा का इस्तेमाल लव जिहाद के जो मामले हैं और लव जिहाद का जो ये सब रैकेट है चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो झिंगुर बाबा के पास कितने करोड़ थे भी सुनोगे, सुन के तुम्हारा जो कान का है ना पर्दा खुल जाएगा। 100 करोड़ रुपए थे, 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए इधर उधर से नहीं, यही सब चक्कर में आए हैं उसके पास। 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए की संपत्ति, 1000 मुस्लिम लड़कों के फौज को चला रहा था। 1000 मुस्लिम लड़कों का फौज जिनका काम था हिंदू बहन बेटियों को अपने जाल में फंसाना और उसका धर्म परिवर्तन कराना। तो धर्म परिवर्तन का रेट भी सुन लो, इतना कुछ सुन ही रहे हो तो रेट भी सुन लो कि कितना देता था। अगर एक ब्राह्मण लड़की को अगर कोई फंसाता है अपने जाल में, उसको कितना पैसा मिलता? तो ब्राह्मण लड़की को अपने जाल में फंसाने के लिए 16 लाख रुपए दिए जाते थे। वहीं उससे नीचे सिख हो या जाट हो, इन सब की लड़की, क्षत्रिय की लड़की को फंसाने के लिए 10 से 12 लाख रुपए दिए जाते थे। और ST कैटेगरी जो कि हरिजन है, सबको फंसाने के लिए 8 लाख रुपए दिए जाते थे। अब सोच लो इतना बड़ा स्कैम और इतना बड़े बड़े अमाउंट दिए जाते थे, पैसा कहाँ से आता था? ये अपने दिमाग में घुसेड़ लो कि जो तुम चादर चढ़ा रहे हो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के ऊपर जाकर सेकुलरिज्म का जो बीन बजा रहे हो, इसी का एक परिणाम है कि ये इतने सारे हिंदू बहन बेटियों को अपने जाल में फंसाकर और उनके साथ एक गलत काम करते थे। और एक गलत काम करने का सिर्फ इन्हीं लोग को दोष नहीं जाता, ये उन तभी वो दोष जाता है जो सेकुलरिज्म के नाम पर उनके ऊपर चादर चढ़ाते हैं, उनके यहाँ जाकर पैसा दान पेटी में डालते हैं। ये सब उनका भी गलत है, वो भी गलत है वहाँ पास। और लाखों हिंदू बहन बेटियों को इन्होंने अभी तक इस जाल में फंसाया होगा। और सोच सकते हैं ये सिर्फ एक झिंगुर बाबा पकड़ाया है, एक जलालुद्दीन उर्फ झिंगुर बाबा पकड़ाया है, और देश भर में ऐसे कितने ना जाने कितने मुल्ले बैठे होंगे जो इस तरह का रैकेट चला रहे होंगे, जिसके बारे में ना आपको पता है ना हमको पता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। और ऐसे कितने हिंदू बहन बेटियों को धर्मांतरण कराया जा रहा होगा। अभी जितनी देर में मैं आपके वीडियो में बोल रहा हूँ उतनी देर में पता नहीं कौन सी हिंदू बहन बेटी को इस जाल में रैकेट में फंसाया गया होगा। तो उन सेकुलर हिंदुओं को, जो सेकुलर हिंदू है उनको बोलना चाहूँगा कि सेकुलरिज्म ठीक है, लेकिन भाई और चारा वाले में सिर्फ चारा बन के रह जाना ये ठीक नहीं है। आप ऐसे झिंगुर बाबा और जलाल उद्दीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।